हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी। ऑप्शंस है मधुशाला, उमर खैयाम, बीजुका या फिर अनवांटेड। रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अनवांटेड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस है रासीपुरम कृष्ण लक्ष्मण, रासीपुरम केशव लक्ष्मण, रासीपुरम कुमार स्वामी लक्ष्मण या फिर रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, तूतीनामा कब लिखा गया? ऑप्शन है 1567 से 1570 ईस्वी, 1596 से 1597 ईस्वी, 1596 से 1598 ईस्वी या फिर 1560 से 1568 ईस्वी। तूतीनामा कब लिखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1560 से 1568 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई है? ऑप्शंस है टेम्परा, फ्रेस्को, तैलचित्र या फिर रिलीफ। पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेस्को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है? ऑप्शंस है मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, जतिन दास या फिर गणेश पाइन। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, देवराय द्वितीय, चंदेल या फिर नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद शैली के जनक थे। ऑप्शन है सेजा, मोने, जॉर्ज सोरा या फिर सिवरा या फिर पिसारो। नव प्रभाववाद शैली के जनक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित की थी? ऑप्शन है फ्रांसिस्को गोया, ओजेन विलाग्रा, गुस्ताव कुर्बे या फिर एल ग्रेको। इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी गोया। अगला प्रश्न है, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है थॉमस लॉरेंस, टेमी हिक्स, थियोडोर लिप्स या फिर इस्थर क्लिंकन। इसका सही आंसर हो जाएगा थियोडोर लिप्स। समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? थियोडोर लिप्स ने। अगला प्रश्न है, जॉक्स लुई डेविड ने किस नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया? ऑप्शन है प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, नव शास्त्रीयवाद या फिर रोमांसवाद। जॉक्स लुइस डेविड ने किस नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया? इसका सही आंसर हो जाएगा नवशास्त्रीयवाद। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी। ऑप्शन है टेम्परा, फ्रेस्को, एक्रेलिक रंग या फिर जल रंग। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी। इसका सही आंसर हो जाएगा जल रंग। अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शंस है इवान एवाजोव्स्की, निकोलस रोरिक, मार्क साइगाल या फिर लिबॉन बक्स्ट। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे। ऑप्शन है बसामन, ख्वाजा अब्दुल सम्मद, बेहजाद या फिर मंसूर।
निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल सम्मद। अगला प्रश्न है, कौन मोनार्की ग्रंथ किसका है? ऑप्शन है दांते, प्लेटो, हीगे या फिर कांट। कौन मोनार्की ग्रंथ किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा दांते। अगला प्रश्न है, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? ऑप्शंस है मीनल वजीरानी, सतीश गुजराल, नंदिता दास या फिर सुबोध गुप्ता। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीनल वजीरानी। अगला प्रश्न है, टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया है? ऑप्शंस है एफएन सूजा, जोगेन चौधरी, निरोध मजुमदार या फिर गणेश पाइंग। टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोगेन चौधरी। अगला प्रश्न है, मोलाराम एक ऑप्शन है राजपूत शैली के चित्रकार रहे, जैन शैली के चित्रकार रहे, मुगल शैली के चित्रकार रहे या फिर पहाड़ी शैली के चित्रकार रहे। मोलाराम एक सही ऑप्शन हो जाएगा, पहाड़ी शैली के चित्रकार रहे। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 5वां, 6वां, 4था या फिर 8वां। चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5वें अध्याय में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है मीले, देगास, मोने या फिर सिसली। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीले, ये प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के समुद्री किनारे पर बना मंदिर सोर टेम्पल किस राजवंश के काल में बना? ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, पुलकेशिन या फिर सोम। महाबलीपुरम के समुद्री किनारे पर बना मंदिर किस राजवंश के काल में बना? इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश के काल में। अगला प्रश्न है, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महाकवि भास, आनंद कुमार स्वामी, कालिदास या फिर आचार्य मम्मट। इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, आदि शंकराचार्य, बोनेडेटो क्रोचे या फिर स्वामी रामदेव। इसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेनेडिक्टो क्रोचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है मातिस, सेजा, वान गॉग या फिर कोंग। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा मातिस। अगला प्रश्न है, कृष्टि क्या है? ऑप्शन है हस्तनिर्मित कागज, कलाकृतियों का नीलामी घर, छायाचित्रण तकनीक या फिर फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्टर। कृष्टि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कलाकृतियों का नीलामी घर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, रथिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? ऑप्शन है रूसो, देगास, डेविड स्मिथ या फिर अगस्त रोदा। रथिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त रोदा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।